सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम। तो स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस स्टडी 3.0 पे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट जो असम राइफल्स की वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, उनका कहना है कि सर असम राइफल्स में ट्रेड्समैन की जो नई भर्ती है वह कब तक आएगी। और अब इतने दिनों मतलब कि समझ लीजिए लगभग 2023 के बाद अभी तक सफाई को छोड़ के ट्रेड्समैन की वैकेंसी नहीं आई है और बहुत सारे स्टूडेंट इंतजार में है। तो आइए दोस्तों इस वीडियो में जानते हैं कि असम राइफल्स में जो ट्रेड्समैन की भर्ती आती है, क्या उम्र, क्या लंबाई, क्या सिलेक्शन प्रोसेस, सारी चीजें एक एक करके इस वीडियो में बताने वाले हैं। और दोस्तों काफी दिनों के बाद असम राइफल्स ने अपने ट्रेड्समैन की भर्ती में एक बड़ा बदलाव किया है और वो बदलाव फाइनली हो गया है। क्या हुआ है आइए इस वीडियो में सब कुछ जानते हैं। तो दोस्तों यदि आप लोग हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अभी तक आप हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज का लिंक है, जाके फॉलो कर लीजिए क्योंकि हम फेसबुक पर भी अपडेट देते रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लीजिए दोस्तों असम राइफल्स का जो ऑफिशियल फेसबुक पेज है जिसपे ये नोटिफिकेशन जिसपे ये दिया गया था, ठीक है। देखिए मेरे पास है, देखिए हम आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर है, ये देखिए है असम का, और देखिए वेरीफाई है। और देखिए यहाँ पर फॉलोइंग हम किए हैं असम राइफल का उसका फेसबुक पेज का। तो वहां पर एक जानकारी आई है जो हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, कैडर समीक्षा होता है, ठीक है दोस्तों। कैडर समीक्षा अपडेट असम राइफल्स, ठीक है। असम राइफल्स के कैडर समीक्षा का अंततः मंजूरी मिल गई जिसमें पदोन्नति के संबंध में बहुप्रतीक्षित राहत और स्पष्ट मिली है। कैडर समीक्षा का लागू होने के साथ ही ट्रेड्समैन की पदोन्नति की प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। अभी जो आप लोग देख रहे हैं कि कुछ सालों से असम राइफल में ट्रेड्समैन की वैकेंसी नहीं आ रही है क्योंकि दोस्तों ट्रेड्समैन का पदोन्नति मतलब कि प्रमोशन नहीं होता था। लेकिन यहाँ पर कैडर समीक्षा जो अपडेट किया गया है असम राइफल्स में, तो अब सबसे पहले जो ट्रेड्समैन है उन ट्रेड्समैन को पदोन्नति किया जाएगा, ठीक है। और जैसे वो पदोन्नति होंगे तो पद हो जाएंगे खाली। देखिए यहाँ पर है दिया, ट्रेड्समैन की पदोन्नति की प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा जिसकी सूचना जल्द से जल्द दी जाएगी। वरिष्ठ अधिकारी से अनुरोध किया गया कि इस स्तर पर पदोन्नति पाने में सबसे पहले कुशल कारीगरों की प्राथमिकता दी जानी चाहिए। समीक्षा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए है कैडर समीक्षा के अनुसार ट्रेड्समैन की पदोन्नति की प्राथमिकता दी जाएगी जैसे कि वरिष्ठ अधिकारी के प्रारंभिक चरण में ही सूचित कर दिया गया था। इस स्तर पर ट्रेड्समैन को सबसे पहले पदोन्नति किया जाएगा। अभी जितने ट्रेड्समैन जॉब कर रहे हैं असम राइफल्स में उन सभी का यहाँ पर पदोन्नति होना है, ठीक है दोस्तों। और समीक्षा के परिणाम सूबेदार और नायब सूबेदार के लगभग 223 अतिरिक्त पद सृजित हुए हैं। अभी असम राइफल्स में सूबेदार और नायब सूबेदार के 223 अतिरिक्त पद सृजित हुए हैं। यदि इन रिक्तियों को उचित वितरण किया जाता है तो पदोन्नति के लिए प्रतीक्षा समय कम होने के कर्मियों की काफी लाभ होगी। तो दोस्तों असम राइफल्स में अभी जो कैडर समीक्षा है, कैडर समीक्षा के अनुसार सबसे पहले प्रमोशन मिलेगा किसको? ट्रेड्समैन को। और जैसे ही ट्रेड्समैन को प्रमोशन मिलेगा तो ट्रेड्समैन में पद हो जाएंगे खाली। और 2026 में दोस्तों आप लोगों को असम राइफल्स में ट्रेड्समैन की वैकेंसी देखने को मिल सकती है, ठीक है। तैयारी में लगे रहिए। असम राइफल्स वैसे हर साल वैकेंसी लेकर आती ही रहती है, लेकिन यहां पर दोस्तों इंतजार रहते हैं बच्चों का कि सर कुक की वैकेंसी, वाटर कैरियर की वैकेंसी, मोची की वैकेंसी, नाई की वैकेंसी, धोबी की वैकेंसी और इसके बाद सफाई की वैकेंसी कब आएगी। तो दोस्तों बता दे सफाई कर्मचारी की वैकेंसी 2024 में आया था, 2026 में आने की संभावना नहीं है। लेकिन दोस्तों 2026 में कुक, वाटर कैरियर, मोची, नाई और धोबी की वैकेंसी आने की संभावना है। तैयारी में लगे रहिए। अब देख लीजिए क्या प्रोसेस है। तो देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर असम राइफल्स में जो बच्चे अप्लाई करते हैं तो 10th पास बच्चे अप्लाई करते हैं, ठीक है। और पहले तो क्लर्क की वैकेंसी आती थी तो क्लर्क की वैकेंसी को अब हटाकर सीधा बीएसएफ के अंदर दे दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो अब आएगी तो केवल कुक, वाटर कैरियर, मोची, नाई, धोबी की वैकेंसी आएगी, ठीक है। जिसमें 10th पास बच्चा अप्लाई कर सकता है। उम्र 18 से 25, ओबीसी को 3 साल छूट मिलता है, एससी एसटी को 5 साल छूट मिलता है। और लंबाई इस वैकेंसी में 170 सेंटीमीटर लिया जाता है, ठीक है दोस्तों। लंबाई 170 सेंटीमीटर, चेस्ट 80 से 85 सेंटीमीटर लिया जाता है। तो दोस्तों असम राइफल्स में बहुत कम ही बच्चा
अप्लाई करते हैं, क्योंकि दोस्तों असम राइफल्स में लंबाई 170 सेंटीमीटर लिया जाता है, जिसके चलते, ठीक है। लेकिन दोस्तों आने वाले समय में इस 2 पोस्ट में बदलाव हो सकता है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है। अभी असम राइफल्स ये जो है सूचना नहीं दी है, लेकिन आने वाले समय में इस 2 पोस्ट में बदलाव हो सकता है। और हो सकता है तो जैसे किचन के अंतर्गत ये 2 कुक और वाटर कैरियर आ जाएगा, तो फिर लंबाई 165 सेंटीमीटर लगेगी, फिर लंबाई 170 सेंटीमीटर नहीं लगेगा, ठीक है, केवल कुक और वाटर कैरियर के लिए। अब लेकिन अभी तक कोई नोटिस अपडेट नहीं किया गया है, लेकिन असम राइफल्स के जितने भी अधिकारी हैं उनसे अनुरोध है कि कुक और वाटर कैरियर के लिए आप बच्चों को 165 सेंटीमीटर लंबाई का स्वीकृति प्रदान करें, और साथ में उनका जो किचन सर्विस है, किचन सर्विस लागू कर दिया जाए। अब देखिए आगे क्या होता है। जैसे लागू, देखिए एक चीज जान लीजिए, आने वाले समय में ये किचन जो है, किचन सर्विस जो अभी बीएसएफ में है, आईटीबीपी में है, ये जितने भी सीएपीएफ के अंतर्गत जितने भी फोर्स हैं सभी में लागू होगा, और सबको स्किल सर्टिफिकेट जिसके पास होगा वही बच्चा कुक और वाटर कैरियर में अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों तैयारी में लगे रहिए। असम राइफल्स की जैसी नई वैकेंसी आएगी तो हम अपने फेसबुक पेज के माध्यम से, अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आप लोगों को वीडियो बनाकर बता देंगे। लेकिन दोस्तों 2026 में वैकेंसी आएगी, इस बात को याद रखिएगा। रही बात कि लंबाई, तो देखिए दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस में, जब सिलेक्शन प्रोसेस यही है असम राइफल्स में कि पहले फिजिकल होगा, ट्रेड टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और फिर एग्जाम होगा। पहले एग्जाम ऑफलाइन होता था, ठीक है, लेकिन अब एग्जाम ऑनलाइन होता है, ठीक है दोस्तों। अभी जो 2024 की वैकेंसी गई है, ठीक है, 2025 में एग्जाम हुआ है, दिसंबर में एग्जाम हुआ था, नवंबर या दिसंबर में, तो ईडीसीआईएल कंपनी एग्जाम कंडक्ट करवाया था। इसके बाद मेडिकल होता है। तो तैयारी में सभी स्टूडेंट लगे रहिए, ठीक है दोस्तों। 2026 में असम राइफल्स में वैकेंसी आएगी, क्योंकि यहाँ पर कैडर समीक्षा किया जा रहा है और बहुत सारे पोस्ट खाली भी होंगे। तो जैसे खाली होंगे तो असम राइफल की तरफ से नोटिस जारी किया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक दोस्तों।